नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। अभी मैं हरिहरपुर लालगढ़ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी के पैक्स प्रबंधक मनोज कुमार सिंह जी के पास हूँ। आइए मिलते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं और किस तरह से एक पैक्स अध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। हाँ बोला जाए। एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? देखिए, पैक्स के अंतर्गत तो अभी सरकार ने बहुत सारा वर्क दिया है जी, लेकिन अभी जो काम हम लोग करते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी अधिप्राप्ति का काम चलता है जी, धान खरीद बिक्री और गेहूं का भी काम होता है और उर्वरक का काम होता है। साथ साथ हमारे यहाँ जमा वृद्धि योजना चलता है जी, जिसमें अपने सदस्यों का डिपॉजिट करना और उसको सुरक्षित जगह निवेश करना और किसानों को ज़रूरत के हिसाब से कर्ज मुहैया कराना, जी। इतनी सारी व्यवस्था हमारी समिति के अंतर्गत है। तो जो एक पैक्स के अंतर्गत जो किसानों को जो है आप लोन देते हैं, ऋण देते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, उसमें है कि किसानों का 2 किसानों को एक साथ गारंटर बनाकर और तीसरे किसान को 50,000 तक इजीली हम लोग देते हैं। अच्छा। और 50 से ज़्यादा अगर बड़ा किसान है, उसको ज़रूरत है, तो उसके लिए कुछ न कुछ उसका डॉक्यूमेंट, उसका LIC डॉक्यूमेंट है या उसका संपत्ति का डॉक्यूमेंट है, उसको अपने यहाँ गिरवी रख करके और तब उसके अगेंस्ट में उसको दिया जाता है। बिल्कुल। तो मतलब कि उसमें कितना प्रतिशत ब्याज लगता है, कैसे किसान जो है उसकी चुकता ब्याज मतलब कि ऋण चुकाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी हमारे यहाँ का जो भी ऋणी लोग हैं जी, सुविधा ये है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करे या तिमाही जमा करे। उसको सिस्टम में बनाया गया है, सब कंप्यूटर बेस में बनाया गया है कि वो हर महीना इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा कर सके। छोटा से छोटा इंस्टॉलमेंट बना करके 12 महीने का इंस्टॉलमेंट जमा कर सके। और उसका ब्याज दर अभी हम लोगों के यहाँ 12% ब्याज लिया जाता है समिति में। और जो निवेशक है हम लोगों के यहाँ का, तो हमारे यहाँ FD करता है, उस पर हम लोग 7% देते हैं जी। सेविंग है उसमें हम लोग 3% देते हैं। अच्छा। RD भी चलाता है लोग, उसमें भी हम लोग 7% देते हैं जी। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो बैंक की वो सारी सुविधाएं सहकारिता बैंक में दी जाती है जिससे किसान या फिर जनता को लाभ मिले। हाँ, उन सारी व्यवस्था जितना हम लोगों से ज़्यादा हो सकता है उतना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एक पैक्स अध्यक्ष के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर पैक्स अध्यक्ष के नेतृत्व में पैक्स समिति को दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है? अभी जैसे किसानों को कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया गया है हमारी समिति में, जिसमें है कि किसानों को कम लागत पर खेती करने के लिए यंत्र मुहैया कराया गया है सरकार के द्वारा। उसमें हमारे यहाँ ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर की जोताई जो है घंटा के हिसाब से हम लोग चलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कल्टीवेटर है, तो कल्टीवेटर हम लोग 1,000 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से चलाते हैं, जिसमें 1 घंटा में हमारा ट्रैक्टर करीब 30 कट्ठा ज़मीन जुताई कर देता है। और रोटावेटर जो चलाते हैं वो 1,200 रुपये घंटा चलाते हैं। और उसके बाद जो है अभी थ्रेसर जो था हार्वेस्टिंग का, धान हार्वेस्टिंग का, उसको चलाया गया है 1,200 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से, वो भी चला है। तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो कृषि यंत्र से हम लोग चाहते हैं कि मुनाफा मिले। यानी कि एक तरह से आप कह रहे हैं कि घंटा के हिसाब से चलाया जाता है ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर, हार्वेस्टर या फिर अन्य कृषि उपकरण या फिर कृषि यंत्र, जितने भी उपकरण हैं। हाँ। सबको उसी हिसाब से, उससे किसानों को लाभ मिलता है। जैसे अभी मार्केट में प्राइवेट स्तर पर ट्रैक्टर वाले 100 रुपया 150 रुपया प्रति कट्ठा जुताई करते हैं, और ये जो समिति का ट्रैक्टर से जो किसान अपना खेती करता है उसको महज 50-60 रुपये प्रति कट्ठा पड़ता है जुताई। लेकिन इसलिए उसका लागत खर्च आधा हो जाता है इसमें। और उर्वरक का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग उर्वरक भी मैंने एकदम लागत रेट से ही किसानों को वितरण करते हैं। जैसे इस साल अभी रबी की बुआई जो हुई है, इसमें लगभग समिति के द्वारा 10 लाख रुपए का उर्वरक किसानों को दिया गया है।
और इतना भी सुविधा समिति से दी जाती है कि अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो वो उर्वरक ले जाता है और ट्रैक्टर के द्वारा अपने खेत की जुताई करा लेता है। उसके बाद उसकी उपज जो है, धान जो है, वो समिति को देता है और उससे अपना मेंटेनेंस करा लेता है समिति से। बिल्कुल। लेकिन जो किसान खेत जुताई कराते हैं, बुआई कराते हैं या फिर अन्य कृषि के उपकरण की उन लोगों की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से पैक्स उन लोगों को देते हैं? जिससे उसका मोबाइल ऐप के माध्यम से वो किसानों को अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ई-सहकार ऐप है, उस पर अपलोड। कौन सा एप्लीकेशन है? ई-सहकार। ई-सहकार, हाँ, ई-सहकार एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को ऑनलाइन कराया जाता है कि हम उसको किस चीज़ की ज़रूरत है जी, और उसी के अनुसार उसकी यहाँ यंत्र भेजा जाता है। बिल्कुल। तो ये ऊपर से ही मतलब कि जो रेट का आप लोग निर्धारण करते हैं कि इस रेट में किसान की जुताई या बुआई की जाएगी, तो उस रेट जो है कहाँ से तय किया जाता है? आपके पास से तय किया जाता है या फिर बिहार सरकार उसको तय करती है? नहीं, बिहार सरकार के द्वारा ही हम लोगों के यहाँ जिला कृषि कार्यालय जो है, वहाँ के जो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो है, वहीं वहाँ से उसका निर्धारण किए हैं और उसी रेट पर हम लोगों के यहाँ चलाया जाता है। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके हरिहरपुर लालगढ़ की जनता भी देख रही है, आप अपने दायित्वों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो आगामी सरकार जो अन्य तरह तरह का जो दे रहा है समिति को आगे बढ़ाने के लिए, बहुउद्देशीय योजना जिसे दे रहा है, अभी जैसे है कि समिति को कंप्यूटराइज करने के लिए दे रहा है। बिल्कुल। CSC सेंटर, तो CSC सेंटर दिया है, उसमें हमारी समिति का CSC ID मिल गया है। और कंप्यूटर लगाने की जहाँ तक बात है, तो हम लोग पहले से ही कंप्यूटराइज अपने को कर लिए हैं। 2017 से ही हम कंप्यूटराइज चला रहे हैं। फिर भी गवर्नमेंट की योजना है, NCDC की योजना है, उसमें ट्रेनिंग भी हम लोगों को किया गया और अच्छी बात है। गवर्नमेंट का पहल इस पर अच्छा है कि हाँ, समिति को आगे बढ़ाया जाए और समिति का विकास होगा और किसानों को जो विशेष परेशानी होती है, उस परेशानी का समाधान समिति के माध्यम से सुविधापूर्वक हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे तरफ से भी आप लोगों का शुभ शुभ धन्यवाद।